नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज भी जो है हम लोग का बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों लेवल्स जो है वो एक्यूरेट मैच किया है। ठीक है। जो लेवल्स हम प्रोवाइड किए थे, जैसे निफ्टी का जो लेवल्स हम प्रोवाइड किए थे कि इससे ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट मिनिमम देगा। ठीक है। वैसा ही निफ्टी भी दिया। ठीक है। और बैंक निफ्टी को भी बताया था कि 400 टू 500 देगा। ठीक है। यदि वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है और वो लेवल को क्रॉस करता है तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी भी उतना ही पॉइंट आपको जो है वो दिया है। ठीक है। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि कौन कौन सा लेवल्स आज इंपॉर्टेंट है। आज के दिन आपका जो है बैंक निफ्टी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बैंक निफ्टी जो है आज के दिन भी जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में एक रेंज बनाया है। ठीक है। इस रेंज के ऊपर जब कभी भी जाएगा या इस रेंज के नीचे, ठीक है, ये एक रेंज बनाया है। बैंक निफ्टी जो है अपना एक रेंज बनाया है। इस रेंज के ऊपर, ठीक है, यदि ब्रेकआउट होता है उस परिस्थिति में जो है बैंक निफ्टी जो है, मतलब ये जो आपका रेंज है ये 34,000 का है। ये रेंज 34,000 का है, तो 34,000 से ये कहां तक जा सकता है। ठीक है। तो ये इसके बाद जो है 34,306 तक जा सकता है। हाँ, 34,306 से लेकर के 34,510 तक जा सकता है। ये मतलब 34,300 यहां से लेकर के इस लेवल को हिट करेगा। ठीक है। ये लेवल, ठीक है, यदि इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो टाइम फ्रेम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग को ट्रेड लेना है, ये आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लेना है। हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आप लोग से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 34,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा, ये सबसे पहला जो टारगेट अचीव करेगा 34,306 से लेकर के 34,510 तक का जो जोन है, ये जो जोन है, ये जोन पहले अचीव करना चाहेगा। ठीक है। इस जोन को यदि ब्रेक कर देता है, यदि इस जोन को कोई बुलिश कैंडल इस जोन को भी ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, उस परिस्थिति में जो है इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल का जो हाई है, ये कैंडल का हाई भी क्रॉस हो जाता है। उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा वो फिर आपका लंबा टारगेट होगा 35,002 से लेकर के 35,116। ठीक है। 35,002 से लेकर के 35,116 ये आपका टारगेट अचीव करेगा। मतलब ये 34,000 को, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये यदि इस हाई को अगर निकाल देता है, 34,000 को निकाल देता है, 34,000 के ऊपर जो है कोई कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग होना चाहिए। कोई जो कैंडल है वो 34,000 के ऊपर में क्लोज करना चाहिए, 15 मिनट का कैंडल। हाँ, तब उसके हाई को जब निकालेगा तो सबसे पहला जो है 34,306 तक जाएगा। 34,306 से 34,510 तक जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है यदि उस लेवल को भी निकाल दिया 34,306 से लेकर के 34,510, मान लिया जाए कि ये वाला जो है 34,306 है और 34,510 का ये जोन है, ये 34,510 है, ये 34,306। यदि इस जोन को भी अगर कोई बुलिश कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल अगर निकाल देता है और अगला कैंडल इसके हाई को भी अगर ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा 35,002 से लेकर के 35,116। ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का है। यदि ये डाउनसाइड में जाता है तो डाउनसाइड में यदि ये जाता है तो उस परिस्थिति में कहां से सेलिंग बनेगा। इसमें जो सेलिंग बनेगा 33,650 से लेकर के 33,415 का जो जोन है,
मतलब 33,415। मान लिया कोई ये एक जोन है जो कि 33,650 का है और 33,415 का है, ठीक है। कोई एक बियरिश कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दे 15 मिनट का और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, आपका सेल बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए कि यहां से हर एक मूवमेंट में 300-300 पॉइंट का मूवमेंट देते जाएगा, ठीक है। मतलब 33,650 से 33,415 के नीचे 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग जब हो जाएगा, उस परिस्थिति में आपका सेल का एंट्री बनेगा और उस स्थिति में हर एक पॉइंट मतलब निश्चित आप समझिए कि 300-300 पॉइंट का आपको टारगेट देना स्टार्ट करेगा। मतलब यहां से जब फॉल होगा तो 300 पॉइंट गिरेगा। ये एरिया का ये जो एरिया है मतलब 415 33,415 से जब गिरेगा तो 33,100 या 120 तक चला जाएगा, ये आप श्योर रहिए, ठीक है। और सेकेंड टर्म में जो जाएगा वो फिर आपका जो जाएगा 32,805 से लेकर के 32,648 का है। इसका मेन टारगेट ही वो है 32,805 और से लेकर के 32,648। लेकिन 300 पॉइंट का जो है ये टारगेट देना नहीं छोड़ेगा। 300 पॉइंट यहां पर टारगेट देगा, फिर उसके बाद थोड़ा देर रुकेगा, फिर इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर इसका जो टारगेट बनेगा 32,805 से लेकर के 32,648 का। यदि 32,648 के नीचे भी कोई कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, उस परिस्थिति में 32,211 से 32,097 का लेवल होगा। क्लोजिंग दे दिया और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दिया तो उस परिस्थिति में जो आपका टारगेट होगा 32,211 से 32,097, ठीक है। तो ये था आपका बैंक निफ्टी का। अब आते हैं निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी यहां पे जो काम जो कर रहा है अपना, वो 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। सिंपल सा है, ठीक है। यहां एक 200 मूविंग एवरेज को जो होल्ड कर रहा है तो इसी जगह पे एक जोन है, ठीक है। एक जोन है, वो जोन आपका जो है वो जोन है 14,933 से 14,889 का। 14,933 का ये वाला लाइन है और 14,889 का ये वाला लाइन, ठीक है। तो निफ्टी कल के दिन हो सकता है कि यहां से यदि क्रॉस नहीं कर पाए तो इसी एरिया से रिवर्सल शो करेगा, ऐसे रिवर्सल शो करेगा। यदि क्रॉस कर जाता है, क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे 200 का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। और सेकंड चीज यहां पे एक रेसिस्टेंस पॉइंट भी है जो कि निफ्टी को काफी कोशिश करेगा नीचे ढकेलने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये जो जोन है, मान लिया जाए कि ये जो जोन है 14,933 से 14,889 का जोन, ठीक है। तो हो सकता है कि निफ्टी जो है यदि इसी फ्लो में अगर निकाल दिया इस जोन को, इसी फ्लो में यदि इस जोन को निकाल दिया, इसी फ्लो में बुलिश कैंडल बनते हुए 14,933 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया और नेक्स्ट कैंडल जो है इसके हाई को अगर ब्रेक कर दिया, उस परिस्थिति में जो है आपका तो बाइंग तो बनेगा। आपका जो बाइंग जो बन जाएगा तो उसका जो टारगेट होगा वो 15,047 से 15,065 का। क्यों बनेगा वो टारगेट? वो टारगेट आपको दिखा रहा है, ध्यान से देखिए। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है निफ्टी में भी, जैसा कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था वैसे ही निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। वो ट्रेंड लाइन यही वाला ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के पास में जा सकता है निफ्टी। मतलब 14,933 14,000 ये लेवल जैसी ब्रेक होगा ना तो ये ट्रेंड लाइन तक जाने का कोशिश करेगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि डिसीजन ले ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन है इसी जोन के पास, जो इसका फर्स्ट टारगेट है 15,047 से 15,065 का। यहां पर एक जोन है, इसी जगह पर एक जोन है,
हो सकता है कि यहां तक जाए और जाने के बाद रिवर्स हो जाए। यदि फिर भी मान लिया जाए कि ठीक है रिवर्स नहीं किया, उस परिस्थिति में ये क्रॉस कर गया इस लेवल को, ठीक है, और यहाँ पे जो है उस जो क्लोजिंग जो दिया है क्रॉस करके उसके हाई को ब्रेक कर दिया, उस परिस्थिति में उसके बाद का जो टारगेट होगा 15,110 से 15,120 का टारगेट होगा, ठीक है, 15,110 से 15,120, और उसके बाद भी अगर जाता है तो फाइनल जो टारगेट होगा 15,250 से 15,265 का, 15,250 से 15,265 का ये फाइनल टारगेट होगा। हाँ, तो निफ्टी के लिए क्या है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये बाइंग साइड का हम बता दिए, अब सेलिंग साइड का आपको हम बता रहे हैं। सेलिंग साइड का ये जोन है, ठीक है, हो सकता है कल के दिन निफ्टी जो है यहां पे ऐसे ऐसे जाए, ठीक है, और यहां पर कोई एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, इस जगह पे बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, या फिर कोई जोन का फॉर्मेशन कर दे, या तो यहां पे जो है, या तो यहां पे बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, या फिर एक जोन एक जो है चैनल का फॉर्मेशन कर दे। मतलब ये कोई लेवल है, मान लिया जाए ये कोई लेवल है, निफ्टी यहां पर खुलता है, ठीक है, खुलने के बाद करता क्या है कि यहाँ पे ठीक है ऐसे ऐसे गया, जाने के बाद यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बना दे, या फिर यहाँ पे कोई चैनल का फॉर्मेशन करे, उस परिस्थिति में बियरिश कैंडल बनाएगा तो बियरिश कैंडल के लो पर सेल मार सकते हैं, लेकिन चैनल का जो फॉर्मेशन अगर करेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई चैनल का फॉर्मेशन करेगा तो चैनल का अपर साइड टूटने पे बाई करेंगे और लोअर साइड टूटने पे सेल करेंगे, ठीक है, ये दो चीज होगा, ध्यान दीजिएगा फिर से, इस जगह पे दो चीज हो सकता है, सेलिंग में जब इसको जाना होगा या बाइंग में इसको जाना होगा, तो यहां पर जो लेवल है वो लेवल है आपका 14,933 से 14,889 का ये लेवल है, ठीक है, बता रहे हैं। ये जो लेवल है, ये लेवल है ये जो जोन है 14,933 से 14,889 का ये जोन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है कि कोई एक चैनल का या किसी भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिल रहा है, तब आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, लेकिन ये एक जोन है जहां पे जबरदस्त फाइट होगा कल के दिन, कल के दिन इस एरिया में जबरदस्त फाइट होगा। यदि इस जोन को, यदि जो निफ्टी जो है इसी फ्लो में जाता है और इस जोन के ऊपर जाकर के 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जो क्लोजिंग जो दिया ये वाला कैंडल, ठीक है, ये कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति में आपका बाई बन जाएगा। लेकिन यहां पे है क्या, सेलिंग भी इसी जगह पे बनेगा, कैसे बनेगा वो आपको बता रहे हैं। ये कोई जोन है, ठीक है, यदि निफ्टी जो है यहां से ऐसे ऐसे गया और यहां कोई बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, तब तो इस परिस्थिति में यहां से सेल होगा, ठीक है, या फिर कोई चैनल का फॉर्मेशन किया और उसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस परिस्थिति में सेलिंग होगा। मतलब बहुत आशा है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ले और रेसिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाए, अगर सेल साइड में आना है तो। यदि इसको बाई साइड में जाना है तो एक कैंडल का 15 मिनट के एक कैंडल का क्लोजिंग इसको देना पड़ेगा 14,933 के ऊपर, 14,933 के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग देना होगा 15 मिनट का, और नेक्स्ट कैंडल को उसके हाई को ब्रेक करना होगा, तभी निफ्टी जो है इसके बाद का जो लेवल है 15,047 और 15,065, ठीक है, और उसके बाद का लेवल 15,110 से 15,120 और उसके बाद का लेवल 15,250 से 265 का लेवल हिट कर सकता है।
नहीं तो यदि वैसा नहीं होता है, यदि वैसा नहीं होता है तो इसी जगह से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसी जगह से सेलिंग, अगर रेजिस्टेंस लिया तो इसी जगह से सेलिंग इसका स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ये वाले जगह से इसका सेलिंग स्टार्ट हो सकता है यदि रेसिस्टेंस लिया तो, ठीक है। और जो सेलिंग जो आपका जो स्टार्ट होगा वो उसका देख लीजिए, इसी जगह से ये जो ट्रेंड लाइन जो गया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन इसका फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ जो जोन है ये जोन आपका फर्स्ट टारगेट होगा। यदि इसको निकालता है तो फिर आगे का टारगेट मिलेगा। यदि इस जगह से अगर निफ्टी जो है फॉल करता है रेसिस्टेंस लेकर के, तो उस परिस्थिति में आपको जो है 14,763.50 से लेकर के 14,720.50 पहला टारगेट ही ये दिखाएगा। जैसी रेसिस्टेंस लेगा फर्स्ट टारगेट ही वो दिखाएगा। सेकंड टारगेट आपको जो दिखाएगा 14,620 से लेकर के 14,587 को, ये सेकंड टारगेट दिखाएगा, ठीक है। तो यदि निफ्टी जो है यहां पे रेसिस्टेंस लेते हुए दिखा और कोई बियरिश कैंडल या बियरिश वहां पे जो है, यहाँ पे जाने के बाद चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता है और उसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है, उस परिस्थिति में फर्स्ट टारगेट जो आपका जो होगा 14,763.50 से लेकर के 14,720.50 का, और सेकंड टारगेट होगा 14,620 से लेकर के 14,587 का, ठीक है। तो आपको अभी हम नोट डाउन कर दे रहे हैं बैंक निफ्टी का लेवल्स कि कहां से बाई होगा तो कहां तक जाएगा, और कहां से जो है सेलिंग होगा तो कहां तक जाएगा, ठीक है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में होगा, जो भी होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में होगा। बैंक निफ्टी 34,000 को ब्रेक की यदि करता है, मतलब कि 34,000 मान लिया कि ये कोई 34,000 का लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट के कैंडल का, और जो क्लोजिंग जो दिया है जो कैंडल, उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। उस परिस्थिति में आपका बाई का एंट्री होगा और टारगेट उस परिस्थिति में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेवल्स आप लोग को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वो कौन सा लेवल्स होगा जिस लेवल्स पे ट्रेड कल के दिन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बाइंग का लेवल आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है बैंक निफ्टी में जो है बाइंग का लेवल 15 मिनट में, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी जो है इंडेक्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहां जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का लेवल हम बता रहे हैं, मतलब आपको जो ट्रेड जो करना होगा वो 15 मिनट में ही करना होगा। तो वो यदि बैंक निफ्टी जो है यदि अपर साइड अगर जाता है, उस परिस्थिति के लिए हम आपको बता रहे हैं 34,000 का एक लेवल, देखिए 34,000 के ऊपर यदि 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है और क्लोजिंग वाला कैंडल का हाई यदि ब्रेक कर देता है, हाई यदि ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति में आपका बाई बनेगा जिसका टारगेट होगा ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, 34,000 लेवल को यदि जो है बैंक निफ्टी कोई कैंडल 15 मिनट का ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, और क्लोजिंग देने के बाद उस कैंडल का हाई यदि ब्रेक करता है तो आपका बाइंग होगा जिसका जो टारगेट होगा 34,306, 34,306 से 34,510, 34,510 का एक जोन है, ठीक है। ये पहला टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट क्या होगा? सेकंड टारगेट होगा, आपको लिख दे रहे हैं, सेकंड टारगेट आपका है 35,002 से 35,116, 35,002 से 35,116 का ये सेकंड टारगेट होगा। किस कंडीशन में? बाई के कंडीशन में,
ठीक है, बाई कहां करना है, 34,000 के ऊपर कोई कैंडल का 34,000, ये कोई 34,000 का लेवल है, 34,000 के ऊपर कोई कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, और उस क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग वाले कैंडल के हाई को ब्रेक कर देना चाहिए, ये हाई। ठीक है, ये 34,000 का लेवल है, 34,000 का लेवल है, ये लेवल में कोई कैंडल का ऊपर साइड में क्लोजिंग हो और उसके हाई को ब्रेक कर दे। ये हुआ आपका टोटल जो हुआ बाई का सिनारियो। ठीक है, अब सेल का सिनारियो आपको बता रहे हैं, सेल कैसे होगा, ये आप सब नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जितने दिन से हम वीडियो बना रहे हैं उतना दिन से मेरा लेवल कभी मिस नहीं किया है, तो इस चलते आप लोग को फायदा देगा। ये जो भी लेवल्स है वो आप लोग को बहुत बहुत ज्यादा काम देने वाला है, यदि आप लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो डाउनसाइड का लेवल कैसे कैसे होगा, डाउनसाइड का आपका लेवल सेल जो आप लोग को जो करना है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, टाइम फ्रेम में, ठीक है, सेल जो करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो कैसे करना है, कहां से करना है, 33,650 और 33,415, 33,650 और 33,415, ये लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपको सेल करना है। 33,415 के नीचे, जैसे ये कोई जोन है, ठीक है, ये है 33,650 और ये है 33,415। यदि कोई कैंडल इस जोन के नीचे 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए, क्लोजिंग दे और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग वाले कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तभी आपको, मतलब कि 33,415 के नीचे कोई 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करना चाहिए, तो आपका इसी जगह पे सेल इनिशिएट होगा, इसी जगह पर आपको सेल करना है। ठीक है, सेल करना है। अब आते हैं अब आपका जो है इसके बाद जो उसका सेलिंग का जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट होगा इसके बाद 32,805, 32,805 से लेकर के 32,648, 32,648 का लेवल होगा, और इसके बाद जो आपका जो टारगेट होगा, इसके बाद जो आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 32,211, 32,211 से 32,097 का, 32,097 का, ये एक लेवल होगा। मतलब यदि 33,415 के नीचे यदि क्लोजिंग देता है 15 मिनट का कैंडल, उस परिस्थिति में उस कैंडल के लो पर सेल लगा लेना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसके लो को ब्रेक करेगा तो आपका जो टारगेट होगा 32,805 से 32,648, सेकेंड जो टारगेट होगा 32,211 से 32,097 का। ठीक है, इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का बैंक निफ्टी का बता दिए। अब आते हैं, नोट डाउन कीजिएगा इसको। हाँ, अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी जो है पहले बाई साइड का आप लोग को बता देते हैं कि बाई साइड में कौन कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, निफ्टी जो है इंडेक्स का है चार्ट, इंडेक्स का है 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। ठीक है, 15 मिनट में ही आप लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, 15 मिनट में ही आपको ट्रेड करना है। उस परिस्थिति में यदि बाई साइड जाता है तो बाई साइड के लिए, ठीक है, कौन कौन सा लेवल होगा, बाई साइड के लिए 14,933,
14,933 से 14,889, 14,889, मतलब 14,889 से 14,933 के ऊपर मान लिया जाए ये कोई एरिया है, ये है आपका 14,933 और ये है 14,889, ठीक है। यदि कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 15 मिनट का कैंडल 14,933 के ऊपर क्लोज कर देता है और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को जैसे ब्रेक करता है आपका बाई इनिशिएट हो गया, ठीक है। बाई करने के लिए 14,933 के ऊपर कोई 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करे आप बाई इनिशिएट कर दीजिए, ठीक है। उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा, वो है आपका 15,047 से 15,065, 15,047 से 15,065, ठीक है। इसी जगह पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड लाइन आप लोग को हम दिखाए हैं, वो ट्रेंड लाइन को आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक है। इसी जगह पे ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट क्या है, ठीक है, सेकेंड टारगेट है 15,110 से 15,120, 15,110 से 15,120, ठीक है, 15,110 से 15,120 सेकेंड टारगेट। थर्ड टारगेट ये क्या है, 15,250 से 15,265, 15,250 से 15,265, ये तीन टारगेट है। ये एरिया ध्यान रखिएगा, निफ्टी कल के दिन यदि इस एरिया को यदि नहीं क्रॉस कर पाया, 14,933 से 14,889 वाला जो एरिया है, इस एरिया को नहीं क्रॉस कर पाया तो इसी जगह से सेलिंग भी बन जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। अब है क्या, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। तो अब सेल साइड का आप लोग को दिखा रहा है कि निफ्टी कैसे वर्क करेगा। सेल साइड ध्यान दीजिएगा, यदि ये भी जो है इंडेक्स का ही है, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स का ही है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का ही है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। तो इसमें जो है ये एक एरिया है, जैसे 14,000 सेल साइड का लिख दे रहे हैं, सेल साइड ट्रेड कैसे बनेगा वो देख लीजिए। यदि निफ्टी 14,933 से 14,889, ये लेवल, कल बाइंग के लिए भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है और सेलिंग के लिए भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यदि निफ्टी जो है ये लेवल है, अगर ये लेवल है मान लिया जाए 14,933 और ये वाला है 14,889, यदि निफ्टी इस जगह पे गया और कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, तो बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया तब तो बियरिश कैंडल के लो पर आपको सेल मार देना है, ठीक है, आपको फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये सब मिल जाएगा, ठीक। यदि बाई चांस इस लेवल तक गया और एक चैनल का फॉर्मेशन करने लगा इस तरह से, तो इस चैनल को अगर ऊपर साइड अगर तोड़ता है तब तो बाई करेंगे, अगर नीचे साइड तोड़ता है तब हम सेल करेंगे, ठीक है। तो चैनल या फिर बियरिश कैंडल दोनों आप लोग को समझा है।
उस परिस्थिति में सेल साइड का जो आपका जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट है 14,763.50, 14,763.50 से लेकर के 14,720.50, ये फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सेकेंड टारगेट क्या होगा, ये है आपका 14,620 से लेकर के 14,587, ये सेकेंड टारगेट। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट, ये वाला, ये सेकेंड टारगेट। तो कल के दिन निफ्टी में ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल है ना, कल के दिन निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और बैंक निफ्टी में जो आपका जो लेवल है, वो लेवल आपको बता रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में जो आपका लेवल है, वो आपका लेवल जो है, वो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, मतलब 34,000 कल के दिन 34,000 ब्रेक करते ही के साथ आप मान लीजिएगा कि 300 पॉइंट का मूव एकदम बहुत आसानी से दे देगा। जैसे 34,000 आपका टारगेट हम बताए ना कि आपका जो टारगेट है, वो आपका टारगेट जो है 34,306 से लेकर के 34,510, ये टारगेट बहुत आसानी से दे देगा यदि ये ऊपर साइड में अगर ब्रेक करता है, तो बहुत आसानी से दे देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी। और एक और बात को ध्यान में रखिएगा कि अब तक जितना भी हम आप लोग को ट्रेड दिए हैं, जितना भी, उसमें मेरा 100% का विनिंग रेशियो है। विनिंग रेशियो जो है 100% का है, हाँ, विनिंग रेशियो। तो इस वीडियो में जो भी लेवल्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, समझिएगा कि बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोग को हम दे रहे हैं। तो इस चलते इस चैनल को कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि बहुत सारा चीज हमको अभी देना बाकी है। इसमें बहुत सारा चीज हम देना चाहते हैं, लाइव मार्केट में भी हम देना चाहते हैं, जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं, या तो व्यूअर के कारण या तो सब्सक्रिप्शन के कारण। ये दो चीज के कारण जो है हम दे नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आप पिछला कोई भी वीडियो आप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आप उस वीडियो में आप चेक कीजिए कि क्या जो लेवल्स हम प्रोवाइड किए हैं, वो लेवल्स क्या नेक्स्ट डे सेम उसी तरह से चला है। यदि हाँ, तो देखिएगा। हाँ, एक और चीज हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे आज के दिन जो है, आज के दिन हम ग्रुप में जो है हम सबको कॉल्स दिए थे, वो कॉल्स भी देख लीजिएगा कि वो कॉल्स किस तरह से परफॉर्म किया है। हाँ, वो कॉल्स किस तरह से परफॉर्म किया है, तो ये आप लोग देख लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्रुप है वो आपका जो है फ्री है, तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ सीखने वाले लोग आते हैं, जिनको भी सीखना होता है। आप यहाँ पे देखिए आइसर मोटर, यहाँ के बाद देखिएगा कि क्या किया है आइसर मोटर का जो हम लेवल जो दिए हुए थे, वो लेवल्स को आप लोग देख लीजिए कि क्या किया है आइसर मोटर। एक मिनट, देखिए इसी जगह पे सपोर्ट लिया है और फाइनली जो है ऊपर साइड में अच्छा प्रॉफिट दिया है। और प्रॉफिट देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आइसर मोटर को कब दिए थे। ठीक है, बाइंग तो यहीं से था, लेकिन फिर भी हम जो है आप लोग को बता रहे हैं इसके ऊपर देखिए आइसर मोटर को, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दीजिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। हाँ, यहाँ से जो हाई जो लगाया है 26.10 से जो हाई जो लगाया है, वो हाई है 26.53 का। ठीक है, 43 पॉइंट से अबव का ये टारगेट दिया है। ठीक है, सेकंड कॉल्स क्या था, सेकंड देख लेते हैं।
अपोलो हॉस्पिटल का, अपोलो हॉस्पिटल यहीं से बाइंग था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अपोलो हॉस्पिटल क्या किया। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल देखिए, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये देख लीजिए। ये लेवल से जो है अपोलो हॉस्पिटल कितना बड़ा टारगेट दिया है। अब देखिए कहां पे हम दिए हुए थे, देखिए, ठीक है, 2908, ठीक है। ये कहां तक आया है, इसका हाई क्या है, 2970.90। आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा बड़ा टारगेट दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हम जो है चार्ट पे मेहनत किए हैं, ठीक है, जो कि आपको भी करना है। तरीका हम बता सकते हैं कि वो क्या तरीका है, कहां पे लगता है, हाँ, वो जोन्स कहां पर बनता है, वो सारा तरीका बता सकते हैं, लेकिन जो है मेहनत आपको करना होगा, ठीक है। ये अपोलो हॉस्पिटल का, उसके बाद का देख लीजिए, उसके बाद कौन सा दिए थे हम, माइंड ट्री। माइंड ट्री जस्ट निकल रहा था उसी समय हम दे दिए थे, देखिए यहाँ जस्ट निकल रहा था उसी समय हम दे दिए थे, ठीक है। माइंड ट्री को देखिए आप लोग, देखिए यहीं पे दिए हैं, और देख लीजिए यहाँ जो दिए हैं 34 के लमसम में हम दिए थे, 34 उस समय चल रहा था, एक मिनट देख करके बता रहा है, हाँ 34.50, ठीक है, वहां पे हम दिए थे। और माइंड ट्री जो हाई जो लगाया है देख लीजिए 100 पॉइंट से एबव, 100 पॉइंट से एबव माइंड ट्री दिया है। आप ये देख कर इस चीज को केवल देखिए, और कभी भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देखिए उसमें मारुति भी दिया हुआ होगा, हो सकता है, हाँ देखिए यहाँ पे मारुति, देखिए मारुति और जील, देखिएगा आइसर मोटर, देखे ये वाला बाइंग लेवल दिया हुआ था, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी भी दिया हुआ था, देखिएगा डॉक्टर रेड्डी, जील, ठीक है, मारुति, मारुति को देखिएगा, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए डॉक्टर रेड्डी जो हम जो कॉल जो दिए हुए थे, देखिए यहाँ, देखिए यही तो दिया हुआ था, देखिए, ठीक है। तो ये सब चीजें देखिए 2:04 सुबह में हम दिए थे। आप देखिए एकदम मॉर्निंग में जो है 2 बज रहा था उस समय दिया गया था, देखिए डॉक्टर रेड्डी को क्या स्थिति है। तो जितना भी ट्रेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% क्यों जा रहा है, इसी चलते जा रहा है। यहाँ पर जिल को देख लीजिए, जिल का ये लेवल दिया हुआ था कि इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी बाई होगा, नहीं तो सेलिंग साइड रहेगा। आप देखिए यहाँ पे, देखिए किस लेवल को जील जो है रेस्पेक्ट किया है, देखिए जील जो है यहाँ पे ओपन हुआ, रेसिस्टेंस लिया, ठीक है। निफ्टी भी हो सकता है कि ऐसा ही परफॉर्मेंस कल के दिन हो सकता है कि अगर गिरना हो तो ऐसा ही परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिल यहाँ पे जो है ओपन हुआ, इसको रेसिस्टेंस लिया, देखिए कितना अच्छा टारगेट दिया है। तो ये चीज है, जिल का है। फिर उसके बाद जो है आपको जो है मारुति आपको दिखा देते हैं, मारुति का, मारुति देखिए, मारुति देखिए कितना अच्छा दिया है, इसके नीचे सेल होता, इसके ऊपर बाई होता, ठीक है। और यहां से देखिए किसे कितना दिया है, 67-90 से जो है इसका हाई जो देख लीजिए, हाई इसका है 68-75 का हाई है। तो और क्या चाहिए, जितना भी ट्रेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटल ट्रेड में उन लोग का जो है प्रॉफिट है, यहीं से देना स्टार्ट किए थे, टोटल ट्रेड में उनका प्रॉफिट है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए जिनका अपना अपना जो सीख रहे हैं उन लोग का भी यहाँ पे देखिए सेम कैंडल मारुति में भी बनाया है सर, वहां पर सपोर्ट जोन है। हाँ देखिए रिट्वीट किए हैं कि सेम ऐसा ही कैंडल बना है, देखिए सेम ऐसा ही कैंडल बना है, देखिए मारुति का। जो कि स्टूडेंट लोग जो भी हैं, जो भी सीखने को उत्सुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया हम चार्ज नहीं कर रहे हैं आप लोग को सीखने से। हाँ बशर्ते कि आप ऐसा लेवल जो है मेहनत कीजिए, हम गारंटी देते हैं कि ऐसा लेवल आप लोग आसानी से निकाल पाइएगा, ठीक है। और बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल्स हम प्रोवाइड किए हैं वो टोटल 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, इसको ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल हम प्रोवाइड किए हैं। हाँ यदि ट्रेड नहीं भी कीजिएगा तो उस लेवल को अपने चार्ट में लगाइए और लगा करके वॉच कीजिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। हाँ तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।